नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य सौंदर्य या काव्यगत विशेषताएं, साहित्यिक परिचय। आज हम पढ़ेंगे भिक्षुक शीर्षक कविता। इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उस कविता का उद्देश्य, कविता का परिचय, कविता का भावार्थ और विशेषताएं। यह जो कविता है, इस कविता को पढ़ने के बाद आप छायावादी और प्रकृतिवादी काव्य के प्रातिनिधिक काव्य स्वरूप से परिचित होंगे। भिक्षुक की दयनीयता, विवशता और उनकी यथार्थ स्थिति को समझ सकेंगे। भिक्षुक की भूख से तिलमिलाती याचना और उनके कटु संघर्ष को जान सकेंगे और भिक्षुक के प्रति कवि की जो संवेदनशील हृदय की जो इच्छा है उसको महसूस कर पाएंगे। छायावादी काव्य ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। एक से बढ़कर एक यादगार काव्य की रचना इस युग में हुई। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये छायावाद के मुख्य आधार स्तंभ कहे जाते हैं। इस युग में कामायनी जैसे अजर अमर काव्य कृति के निर्माण के साथ प्रसाद जी ने भारतीय गौरवशाली परंपरा को लेकर के अपने साहित्य का सृजन किया। तो प्रकृति चित्रण के कवि माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत ने सृष्टि के सौंदर्य को अपने काव्य के माध्यम से मुखरित किया। साथ ही रहस्य और वेदना की कवियत्री माने जाने वाली महादेवी वर्मा, जिन्होंने अपने विरह काव्य सौंदर्य को बिखेर दिया। तो निराला ने इस युग में समाज का यथार्थ और आम आदमी के पक्ष को लेकर अपने काव्य सृजना की। राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, वह तोड़ती पत्थर जैसी जो कविताएं हैं, इनका सृजन करके हिंदी साहित्य में एक अलग अपनी पहचान निराला ने बनाई है। छायावाद के जो प्रमुख आधार स्तंभ हैं, उनमें से एक होने के बावजूद भी अपने समय की मांग के अनुसार प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और नवगीत जैसी काव्य धाराओं को उन्होंने समृद्ध बनाया। इस कविता में उनकी जो प्रगतिवादी दृष्टि अभियुक्त हुई है, समाज का कटु यथार्थ, विषमताएं, जनसाधारण के प्रति आसक्ति, सूक्ष्मतम जो संवेदनाएं हैं, उनकी प्रस्तुति, सहृदयता के कारण वे हिंदी साहित्य के एक अद्वितीय साहित्यकार के रूप में चर्चित रहेंगे। निराला ने सामाजिक यथार्थ को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। समाज में व्याप्त जो शोषण है और जो विसंगतियां हैं, उनका वास्तविक चित्रण उनके काव्य में मिलता है। प्रस्तुत कविता जो है भिक्षुक, इसमें समाज में अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश एक भिखारी और उसके बच्चे की करुण दशा का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है और कवि उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करता है। भूख से तिलमिलाता भिखारी भीख मांगते हुए कलेजे के टुकड़े टुकड़े होने पर भी भीख मांगने के लिए विवश है। उसके बच्चे दोनों हाथों से भीख की याचना कर रहे हैं और किसी से कुछ न मिलने पर आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। पशुओं के लिए भी जो जायज है, उन जूठे पत्तलों के लिए भी भिखारियों को संघर्ष करना पड़ता है। और फिर कवि ऐसे भिखारियों को संघर्षरत रहने के लिए कहते हैं और उनके सारे दुख दर्द और उनकी जो पीड़ा है, उनको अपने हृदय में समेटने की आकांक्षा व्यक्त करते हुए उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। तो ये हमने पढ़ा कविता का परिचय। भिक्षुक कविता का भावार्थ। प्रस्तुत कविता में कवि दीनहीन भिक्षुकों को रास्ते पर आता देखते हैं और जिनकी अवस्था बेहद ही दयनीय है। संवेदनशील हृदय के कवि उस निर्मम व्यथा को चित्रित करते हुए कहते हैं कि भिक्षा की याचना करते हुए इस भिखारी के कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। उसका कलेजा भीख मांगते मांगते चूर चूर हो रहा है। वह अपनी इस अवस्था के लिए पछता रहा है, पर भीख मांगने के लिए वह विवश है। उसकी स्थिति इतनी क्रशकाय है कि उसका पेट और पीठ दोनों एक ही दिखाई दे रहे हैं। वह लाठी लेकर चल रहा है, जो उसकी शारीरिक दुर्बलता व
जो वृद्धावस्था है उसको भी दर्शाता है। वह अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर दाने की याचना करते हुए अपनी फटी हुई पुरानी झोली को बार बार फैला रहा है। उसकी विवशता बनी हुई है, लेकिन ऐसे करते हुए उसके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वह पछताता है, लेकिन फिर भी रास्ते पर भीख मांगने के लिए वह लगा रहता है। उस भिखारी की जो दयनीयता है और अधिक इसलिए भी है कि उसके साथ 2 बच्चे भी हैं जो हमेशा अपने हाथ फैलाए रहते हैं। बाएं हाथ से वे अपने पेट पर हाथ फेरते रहते हैं, जैसे वो अपनी भूख को जता रहे हों, और दायां हाथ आगे की ओर फैला रहता है उनका, इसी आशा में कि किसी की दया का पात्र वे बन जाएं और उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। किसी की भी दया दृष्टि जब उन पर नहीं पड़ती है तो उनके होठ भूख के कारण सूख जाते हैं और भाग्य विधाता दाता से वे कुछ भी नहीं पाते हैं। वे आंसुओं के घूंट पी करके रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भूख मिटाने के लिए जब ये भिखारी रास्ते की भीख की याचना करते हैं और कोई भी जब उन पर दया नहीं दिखाता है, तब भूख के कारण इनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और भाग्य विधाता भगवान से भी जब कुछ इनको नहीं मिल पाता, तब दर्द और जो निराशा है उनके लगती है। इन भिखारियों की नज़र कभी सड़क पर पड़ी झूठी पत्तलों पर पड़ती है तो भूख के कारण वे उन्हें चाटने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनके जो प्रतिस्पर्धी के रूप में कौन मौजूद है? कुत्ते, जिन्हें लगता है कि उनकी भूख का हिस्सा इन भिखारियों के द्वारा खाया जा रहा है, इसलिए भी वे उनके हाथों से उन झूठी पत्तलों को हासिल करने के लिए अड़े हुए हैं। ये जीवन की विडंबना कही जा सकती है कि जो पशुओं के लिए खाने की वस्तु है वह भी उनके नसीब में नहीं है, या उसके लिए भी उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन निराला कवि जो है, इनका हृदय संवेदनशील है, मानवीयता से ओतप्रोत है। उन भिखारियों की स्थिति को देखकर उनका हृदय कहता है कि मेरे हृदय में संवेदना का अमृत भरा है, मैं उस अमृत से तुम्हें सींच करके तृप्त कर दूंगा। लेकिन चक्रव्यूह को भेदने अभिमन्यु जैसे संघर्षशील तुमको बनना पड़ेगा, तभी इस संसार की गरीबी और जो दुष्चक्र है उस चक्रव्यूह से तुम मुक्त हो पाओगे। तुम्हारे जो संपूर्ण दुख दर्द हैं मैं अपने हृदय में समेट लूंगा, तुम्हारे सारे दुख दर्द को बांट करके उनको दूर करूंगा। इस प्रकार कवि भिक्षुक की दीनता के प्रति अपनी अपार संवेदनशील सहानुभूति को प्रकट करते हैं। समाज के शोषण, अन्याय के खिलाफ पीड़ित और निम्न वर्ग के प्रति कवि की आस्था और संवेदनशीलता को यह कविता प्रस्तुत करती है। अब भिक्षुक कविता की विशेषताएं हम देखते हैं। भिखारियों के बेहद भावुक एवं हृदयस्पर्शी चित्रण को इस प्रस्तुत कविता में या इस कविता के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। दूसरी विशेषता है कि भिखारियों के माध्यम से जरूरतमंद की समस्या को यहाँ दिखाया गया है। भिखारियों के संदर्भ में जो कटु सत्य है उसको समाज के सामने प्रस्तुत किया गया है और मानवीय संवेदना जगाते हुए उनके प्रति सहानुभूति रखने का संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया है। इस कविता में अभिव्यक्त जो भिखारी वर्ग की लाचारी है, दयनीयता है, उसकी भूख, तड़प और संघर्ष को यह कविता अभिव्यक्त करती है। अपाहिज दीनहीन भिखारियों की वास्तविकता को सामने रखते हुए समाज की आंखें खोलने के लिए ऐसे दीनहीन अभिशप्त लोगों की मदद के लिए प्रोत्साहित किया गया है। वह आता 2 टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर हैं एक,
चल रहा लकुटिया टेक पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दया वृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। तो ये जो अवतरण है कवि निराला द्वारा रचित जो भिक्षुक कविता है उससे लिया गया है और इसमें कवि ने पूरी संवेदना के साथ एक भिक्षुक का चित्रण किया है। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब भिक्षुक आता हुआ दिखाई देता है तो उसकी दयनीय दशा देख करके हृदय के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। वह स्वयं भी अपनी करुणाजनक स्थिति से सभी को हार्दिक वेदना से भर देता है। उसका कारण यह है कि वह इतना दुर्बल और कमजोर है कि उसका पीठ और पेट मिलकर के कहने का तात्पर्य है कि एकदम पिचक करके एक ही दिखाई दे रहे हैं और अपने जो कष्टमय जीवन है उसको लेकर के वे पछताता रहता है और अपनी लकुटिया यानी लाठी को टेक टेक करके वह चल रहा है। वह एक मुट्ठी भर दाने को प्राप्त करने के लिए अपनी भूख मिटाना चाहता है। उसके लिए लोगों के सामने अपनी फटी पुरानी झोली को फैलाता है। उसकी उस स्थिति को देख करके संवेदनशील व्यक्ति के हृदय के दो टुकड़े होने लगते हैं। उस गरीब की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस कारण दुख का अनुभव करते हुए अपने जीवन पर पछताता है और नित्य ही मार्ग पर आता जाता दिखाई देता है। तो कवि वर्णन करता है कि उस भिखारी के साथ उसके दो बच्चे भी हैं जो सदा ही भिक्षा पाने के लिए हाथ फैलाए रहते हैं। वे बाएं से अपने पेट को मलते हुए पेट की भूख से उत्पन्न वेदना को सहलाते हैं और दाएं हाथ दाताओं की दया प्राप्त करने के लिए या भिक्षा प्राप्त करने के लिए सामने फैलाए रहते हैं। विशेष रूप से इसमें क्या बात ध्यान देने योग्य बात है कि भिखारी का यथार्थ चित्रण पूरी संवेदना के साथ किया गया है। तो यहां हम लिखेंगे भिखारी का यथार्थ चित्रण संवेदना के साथ किया गया है। ये किस पर व्यंग है? सामाजिक विषमता पर व्यंग्य किया गया है। फिर इसमें मुहावरे का प्रयोग भी किया गया है, जैसे कलेजे के टुकड़े होना। कलेजे के टुकड़े होना ये जो कविता है इसमें कवि ने व्यक्तिगत रूप से उस उपेक्षित वर्ग को अपनी समस्त करुणा समर्पित करते हुए समाज जिनको व्यक्ति मानने की इच्छा भी नहीं रखता है, भिक्षुक इतना कमजोर है कि उसका पेट और पीठ मिलकर के एक हो गए हैं। मुट्ठी भर दाने को लेकर के वे अपनी फटी पुरानी झोली फैलाता रहता है। हवा पर हवा से जो हवा दूषित हवा जो चलती है वे वहाँ पर उसके जो कीटाणु होते हैं वो उसके खाने पर लगे रहते हैं, जो
पत्ते हैं उस पर विषाणु जंतुओं से संक्रमित होते हैं, तो निराला को इस स्थिति का बहुत बुरा लगता है। एक और तो वह पूंजीपति वर्ग की जो स्थिति है उसका चित्रण करना चाहते हैं और कवि ने भिक्षुक को अभिमन्यु की तरह संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी है। अब हम एक बार कल की क्लास में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ा था। उसमें एक साहित्यिक सेवाएं जो है निराला की, वो टॉपिक रह गया था, उसकी चर्चा हम आज यहाँ कर लेते हैं। साहित्यिक सेवाएं। निराला का उदय छायावादी कवि के रूप में हुआ। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ जो है जन्मभूमि की वंदना नाम से एक कविता की रचना करके किया। उन्होंने सरस्वती और मर्यादा पत्रिका का निरंतर अध्ययन करके हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। जूही की कली कविता की रचना करने हिंदी जगत में इन्होंने अपनी पहचान बना ली। जूही की कली। और छायावादी लेखक के रूप में प्रसाद पंत और महादेव वर्मा के समकक्ष इनकी गणना की जाती है। तो ये चारों आधार स्तंभ माने जाते हैं छायावादी युग के। इनकी जो रचना है परिमल, जिसमें प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और बादल राग जो इनकी कविता है, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, बादल राग, भिक्षुक और विधवा शीर्षक कविता। यह प्रगतिशील रचनाएं भी जो है परिमल, इनका जो काव्य संग्रह है उसमें संकलित है। अनामिका, इसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। सन 1923 ईस्वी में प्रकाशित इनका प्रथम संस्करण निराला जी की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उसमें संकलित है, जिनमें इनकी 3 कविताएं हैं। एक पंचवटी प्रसंग, और जूही की कली, तुम और मैं, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। द्वितीय संस्करण इसका 1931 में प्रकाशित हुआ। जिसमें है राम की शक्ति पूजा, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति, सरोज स्मृति, दान और तोड़ती पत्थर। ये कविताएं उनके जो द्वितीय संस्करण है उसमें संकलित है, जो 1931 में प्रकाशित हुआ था। फिर है गीतिका। इसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ था। ये 101 गीतों का
लघु संग्रह है। इसमें प्रेम, प्रकृति, राष्ट्रीय और दार्शनिक भावनाओं से ओतप्रोत कविताएं हैं, जिसमें तुलसीदास लिखा उसका एक खंड काव्य है कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। ये 2 व्यंग्य प्रधान कविता संग्रह है, जिसमें सामाजिक भ्रष्टाचार पर तीखे व्यंग्य किए गए हैं। और अन्य रचनाएं जो इनकी अणिमा, अपरा, बेला, आराधना और अर्चना, ये इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? निराला का साहित्यिक परिचय और उनकी जो रचना है विकारी या भिक्षुक शीर्षक